स्पष्टता करना चाहता हूं, इन्होंने कभी इलेक्शन कमीशन के रूल्स नहीं पढ़े हैं और बीएलओ हमारे ही उनकी पार्टी के नहीं है, तो उनके बीएलओ क्या करते हैं, इटली गए हैं क्या? जय श्री राम दोस्तों, हाल ही में एक डिबेट के दौरान जब पत्रकार राहुल ने अमित शाह से खड़े सवाल पूछे तो शाह ने अपने बेबाक और धारदार अंदाज में ऐसे जवाब दिए कि पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। अमित शाह को राजनीति का चाणक्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी रणनीतियां और विरोधियों को सटीक तर्कों से घेरने की कला अद्वितीय है और यही वजह है कि वे हर मंच पर अपनी बात निडर होकर रखते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस मंच पर थे आज दिन में। वो और उनकी पार्टी जानना चाह रही कि स्टेटहुड का कोई टाइम फ्रेम है आपके जहन? टाइम फ्रेम मैंने संसद में ही दे दिया था कि जैसे ही स्टेटहुड देने का समय आएगा हम उस पर उचित निर्णय कर करेंगे। कोई तिथि यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम में बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा और संसद चल रही है तब तो जरा भी उचित नहीं होगा। पर चली कहाँ रही है संसद? बहुत कम ही चलती है, 2 दिन तो चली है संविधान की बहस के चलते। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार मूड में ही नहीं है पार्लियामेंट चलाने की। जैसे पहले क्या होता था कि कई बार एडजर्नमेंट होती थी दिन में या फिर लंबी देर तक विपक्ष बहस करता था। अब तो ये है कि थोड़ा सा बहस हुई और थोड़ी सी हल्ला हुआ और पार्लियामेंट एडजर्न हो गया। तो इसका कारण अलग है। जब मैं चुनाव में युवाओं को मिलता था, उन्होंने कहा कि ये तो समझ रहे राहुल जी के नेता बनने के बाद पार्लियामेंट नहीं चल रही है, मगर क्या आप सुबह ही बंद नहीं कर सकते हो? मैंने बोला क्यों? तो उसने कहा हम बाकी का समय हमारा काम करें, टीवी के सामने बैठे न रहे। तो हमने उसका सुझाव मान लिया है। सीरियसली राहुल जी का नहीं, युवाओं का। पहला सवाल ये कि 40 लाख लोकसभा और विधानसभा के बीच में महाराष्ट्र में वोटर्स की संख्या बढ़ जाती है। वो लोग पूछ रहे हैं ये कहाँ से आए। और दूसरा सवाल ये कि जो फंसी हुई सीट है, जो आरोप लग रहा है, जहाँ पे टाइट फाइट थी, बीजेपी कम मार्जिन से हारी, वहाँ पे आप बीएलओ ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की मदद से वोटर डिलीशन करवा रहे हैं फटाफट। जो लोग जिंदा भी हैं, घूम भी रहे हैं, उनके भी आप नाम हटवा रहे हैं ताकि टाइट फाइट में आप आगे निकल जाए। इन 2 आरोपों को ऐसा है, मैं ये भ्रांति कुछ पार्टियां मिलकर फैला रही है। मैं देश की जनता को स्पष्टता करना चाहता हूं, इन्होंने कभी इलेक्शन कमीशन के रूल्स नहीं पढ़े हैं। किसी भी व्यक्ति का वोटर से नाम डिलीट करने की एक प्रक्रिया होती है। वोटर से नाम डिलीट करना है तो इलेक्शन कमीशन उनको 11 दिन का नोटिस भेजता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो रहा है। आपको कोई आपत्ति हो तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर, इस मोबाइल नंबर पर, इस मेल पर या पत्र लिखकर हमें जानकारी करिए। पर्सनली भी आपका स्वागत है। तो किसी का नाम डिलीट करना इतना सरल नहीं होता है, मगर हार के कारण इसी मैदान में ढूंढने हैं तो मिलते रहेंगे। पर आपका कहना है कि इस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था, जो आरोप कांग्रेस पे उनके एलाइज ने लगाया कि वो जागरूक नहीं थे, तो बीजेपी ने फटाफट जहां टाइट सीट थी वहां पे नाम डिलीट करवा दिए, इनको पता भी नहीं चला और नाम डिलीट हो गए टाइट फाइट। ऐसे नहीं होता है, नोटिस जाती है। राहुल जी, आप तो कम से कम थोड़े डेप्थ में जाओ। आपका काम है जनता में जागरूकता फैलाना। इलेक्शन कमीशन का नियम है, किसी का नाम भी आप डिलीट नहीं कर सकते हो, एक नोटिस भेजना पड़ता है, उसके घर पर बकायदा पोस्ट जाती है। और बीएलओ हमारे ही उनकी पार्टी के नहीं है, तो उनके बीएलओ क्या करते हैं, इटली गए हैं क्या? सर, अभी उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों में कई जगह पर शिवलिंग मिल रहे हैं मस्जिदों के अंदर। मैं जानना चाहता हूं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको देश के गृह मंत्री के तौर पे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब अयोध्या में लेटर को सुप्रीम कोर्ट ने सीज किया है। आप क्या सोचते हैं? मेरा सोचने का कोई मतलब नहीं है। देश की सुप्रीम कोर्ट कहेगी मैं करूंगा, और मैं सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रही है, टिप्पणी देकर उसको प्रभावित नहीं करना चाहता। वरना राहुल गांधी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट आप जो कहते हैं वो करती है। नहीं, क्योंकि जैसे सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत। मैं फिलोसॉफिकली पूछ रहा हूं आपसे, छोड़ दीजिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। आपका इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज है, जो अलग अलग जगह पे अब ये शिवलिंग निकल रही है मस्जिदों अमित शाह और गृह मंत्री 2 अलग व्यक्ति नहीं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मेरा अभिप्राय गृह मंत्री का अभिप्राय होता है। जब सुप्रीम कोर्ट जिस मामले पर न्यायिक सुनवाई करना शुरू कर दिया है, मैं अपनी टिप्पणी इस पर नहीं कर सकता। शायद आप भी जानते हो। हम लोगों के पास कुछ वक्त है, हमारे कुछ साथी हैं वो सवाल करना चाहते हैं, तो 1-2 सवाल हम अपने साथियों से भी लेंगे। साहिल जोशी हैं। तेरा खजाना खाली हो गया? नहीं, मेरे पास बहुत सवाल है। मेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 1-2 सवाल, मगर ऑडियंस को भी
वन नेशन वन इलेक्शन पे आपने अभी जवाब दिया है। एक आरोप उस पर यह भी लग रहा है कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ हो जाएगा, राज्यों की नहीं, आप समझा सकते हो कैसे होगा? उनका आरोप ये है। आरोप नहीं, मगर तुम तो एनालिसिस करो आरोप का। साहिल, तुम तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो यार, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है सर, मैं तुम तो जरा एनालिसिस करो कैसे फेडरलिज्म को आघात होगा। मैं बताता हूँ सर, मामला यह है उसमें कि केंद्र और राज्य के चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। जब दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो उसका असर राज्य के चुनाव पर पड़ेगा, इस तरीके का आरोप लगता है। इसके लिए राज्य जरा भी नहीं पड़ता है। आज भी केंद्र की अच्छी योजनाओं का चुनाव राज्य पर पड़ता ही है, आज भी पड़ता है। मोदी जी हमारे नेता है, पूरे देश को मालूम है, कोई गोपनीय बात नहीं, सील कवर में बात नहीं है। तो मोदी जी का जो प्लस है वो हमें राज्यों के चुनाव में मिलता ही है। और दोनों मशीन अलग होंगे, दोनों प्रत्याशी अलग होंगे, राज्य का मुद्दे अलग होंगे, देश के मुद्दे अलग होंगे। और मैंने पहले भी कहा, शायद आप कहीं और थे मन से, शरीर यहाँ होगा। थैंक्स। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता वरुण धवन यहाँ पे हैं। कह रहे थे कि मुझे आपसे ज़रूर मिलना है और मौका लगे तो सवाल भी पूछना है, तो चलिए पूछिए, क्योंकि यूजली लोग सवाल वरुण से पूछते हैं। वरुण ने कहा कि मुझे मौका दीजिए सवाल। नमस्कार सर। वरुण, पत्रकार मत बन जाना इन लोगों के राज में। सर इतना बुरा भी नहीं है पत्रकार बनना, आप ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा कर रहा है भाई लड़का। देखो, एक प्रश्न पूछना था आपसे कि भगवान राम में और रावण में सबसे बड़ा अंतर क्या था? देखिए, कुछ लोगों के लिए खुद का इंटरेस्ट धर्म से डिसाइड होता है। धर्म से मतलब ड्यूटी से, कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना। और कुछ लोगों के लिए धर्म खुद के इंटरेस्ट के लिए डिसाइड होता है। ये फर्क है राम और रावण में। राम धर्म की व्याख्या के अनुसार जीवन जीते थे, रावण ने धर्म को अपनी व्याख्या के अनुसार बदलने का प्रयास किया। सर, क्योंकि आपने अहंकार पे बोला था, तो मेरे दिमाग में और दिल में एक चीज़ आई थी कि जो रावण था उसे ज्ञान का अहंकार था और जो भगवान राम थे उसे अहंकार का ज्ञान था। तो ये दोनों में भी ये धर्म की डेफिनेशन में ही आ जाता है। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ सर आपको आज, क्योंकि मैंने आपको लाइव देखा है, बहुत बार टीवी पे देखा है, कि जैसे कि राहुल ने कहा कि वो आपको पॉलिटिक्स के चणक्या कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली हमारे देश के हनुमान हैं। न्यूज के बॉक्स ऑफिस में वरुण धवन को मौका मिला और इन्होंने मारा छक्का, धाड़ करके। छा गए वरुण बाबू। चलो, आपकी घड़ी 2 बार घूम गई है। मैं ये जानना चाह रहा था, वो अभी चूंकि रामायण की चर्चा हुई, महाभारत की चर्चा हुई, आजकल राहुल गांधी भी लगता है बहुत पढ़ रहे हैं। वो किताब, वो आज कहानी लेके आए पार्लियामेंट में एकलव्य की, कि एकलव्य का अंगूठा, की जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो युवा हैं, उनका अंगूठा आप काट, लगता है काफी आज बच्चे का कहा, 6 साल का, 6 साल के बच्चे का कहा है। लग रहा है कि आजकल काफी गीता, उपनिषद, काफी चीजें वो पढ़ रहे हैं। तो अच्छी बात है, सबको पढ़ना चाहिए। सर, आपके लिए आने वाले 4 साल में सबसे अहम चीज क्या है? आपका, अमित शाह जी का खुद का मिशन क्या है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं। इन्होंने देश की जनता के लिए, देश के लिए और देश के हर नागरिक के लिए एक एजेंडा सेट करा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।